नरेंद्र मोदी कतर में थे। मोदी अपने विदेशी दौरों के दौरान भारतीयों से मिलना कभी नहीं भूलते। वो भी मोदी उस तबके से मिलते हैं जो विदेशों में कामगार हैं, या यूं कहें कि लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। मोदी न सिर्फ इंडियन वर्कर्स से मिले, उनका हालचाल भी लिया और साथ ही साथ इन वर्कर्स के साथ टेबल पर डिनर भी किया। मोदी की जमीन से जुड़े रहने वाले इसी व्यवहार की वजह से ही तो जनता मोदी की कायल है और मोदी विदेश में रह रहे इन भारतीयों के। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, सरकार किसकी है। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि हमारी एम्बेसी कैसी है, एम्बेसडर कैसे हैं, मिशन में कैसे काम होता है। पूरे विश्व में भारत की छवि बनती है भारतीयों के आचरण के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा। आज विश्व में भारत की जो पहचान बन रही है, उसका मूल कारण आप लोग हैं, आपका व्यवहार है, आपका आचरण है। इसके कारण आज विश्व में भारत की आपने अपना जीवन ऐसे जिया है, जिस देश में गए वहां के लोगों का प्यार पाया है आपने अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार, वाणी, वर्तन। और यही सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस अमीर भारत आए थे और जब मैं उनसे बात कर रहा था, बार बार एक बात का बड़े गर्व के साथ उल्लेख करते थे। वो कहते थे, भाई भारत के लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उनको हमने इतना अपनापन महसूस होता है। यानी यहाँ के हिज हाइनेस भी भारतीय समाज की इतनी तारीफ करते हो, तो उसका कारण कई वर्षों से जो भारतीय समुदाय यहां रहता है, आप लोगों ने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है, उसका कारण है कि आज देश और दुनिया हम भारतीय लोगों पर गर्व करती है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र मोदी भारतीयों की समस्याओं को लेकर भी सजग रहते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी मोदी बातें करते रहते हैं और अपने दौरों के दौरान भारतीयों की समस्या के समाधान को लेकर भी बातें करते हैं। आपकी कई समस्याओं से मैं भली भांति परिचित हूं। जब भी यहाँ के शासकों से मेरा मिलना होता है, मैं आपकी कठिनाइयों का जिक्र करता हूं। जो कंपनियों के द्वारा आप आते हैं, उनके द्वारा भी जो कठिनाइयां पैदा होती है कभी कभी, उससे भी भली भांति परिचित हूं। एक लंबी सूची मुझे बताई गई कि आप लोगों के ये प्रॉब्लम है। मैंने इन सबको गौर से देखा है और 2 दिन के मेरे यहाँ के वास्तव्य के दरमियान, क्योंकि यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक बड़ा भरोसा है उनका, और मुझे विश्वास है कि उनके सामने जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका समाधान वो खोजते ही है। अब तक जब भी मैंने जो कुछ भी कहा है,
उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपकी जिसके लिए आपकी अपेक्षा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। आपकी कठिनाइयों के रास्ते खोजने में मैं भी आपका एक साथी बन के काम करूँगा। मैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेहनत जरूर करें, लेकिन मेहनत के साथ साथ अपने शरीर को भी उस हिसाब से सज्ज रखना चाहिए। जिस गाड़ी से हमें चलना हो, अगर उस गाड़ी में ठिकाना न हो तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे? तो शरीर जो है, इसी के तो सहारे आगे बढ़ना है। तो आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर एक बार आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। कल शाम तक मैं यहाँ हूँ। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय यहाँ है। इन दिनों एम्बेसी के द्वारा भी कई प्रोएक्टिव चीज़ें होती हैं। आप लोग भी सीधा मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन में नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए या mygov.in, इस पर जाकर के आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी बात बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सुख दुख के साथी बन करके आपकी समस्याओं का समाधान करूं। आपको, आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मोदी ने जैसे ही अपनी बात शुरू की तो अपने खास अंदाज में बात रखी, जिसमें ये कहा कि वो लोगों का हाल जानने आए हैं। मैं आज शाम को ही दोहा पहुंचा और मेरा पहला कार्यक्रम है आप लोगों से मिलना। आप में से पहले मुझे मिले होंगे ऐसे तो कोई होंगे नहीं। मैं प्रधानमंत्री न भी होता और हिंदुस्तान से आया हूं, इतना सा पता चलता तो भी आप लोगों के मन में एक विशिष्ट भाव पैदा होता कि चलो भाई, अपने यहाँ से कोई आया है। जब बाहर रहते हैं तो अपने देश से कोई आया हो, अपने इलाके से आया हो, अपनी भाषा बोलने वाला आया हो, तो ऐसा लगता है जैसे अपना कोई आया है और मन करता है उसको पूछे, भाई क्या हाल है। आज व्हाट्सएप से पता चलता होगा, इंटरनेट से हर चीज की मिनट टू मिनट खबर रहती होगी, फिर भी मन करता है कि कोई अपना आए तो जरा पूछे तो भाई क्या हाल है। तो मैं भी आपको हाल सुनाने आया हूं। इस बार सबसे अच्छी खबर ये है, कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। और जब बारिश अच्छी होने वाली है खबर आती है तो खुशियों का पार नहीं रहता है, क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से ही आते होंगे। आपके परिवार में कोई न कोई खेती से जुड़े हुए होंगे। तो इस बार क्योंकि 2 साल से हमारे देश में सूखे की स्थिति रही, ईश्वर से अच्छी मौसम की खबर ने एक नई चेतना जगा दी है।
वहीं मोदी ने भारतीयों को योग करने की भी सलाह दी और निरोग रहने की भी बात कही। मैं अभी जब मेडिकल चेकअप चल रहा था तो मैं पूछ रहा था मेजर क्या प्रॉब्लम है यहाँ वर्कर्स के। ज्यादातर मेरे ध्यान में जो बातें आई वो तो एक काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार की हार्ड वर्किंग उसमें कैसे अकेली जिंदगी बिताना। दूसरी बात मुझे बताई कि डायबिटिक का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। ज्यादातर होता क्या है कि जब अकेले रहते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं, तो बाद में फिर मन करता है जो भी आए डालो, और उसके कारण बीमारी आती हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा कि हाँ, वेलनेस सेंटर भी चल रहा है जिसमें योग, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेरा तो इसमें बड़ा विश्वास है। अगर आप भी अपने जीवन में 15 मिनट, 20 मिनट इसके लिए लगाएंगे तो बहुत सी सारी आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज लेंगे। और यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, आपको लोग सिखाते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।